चलो चलो बैठो। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग का करंट अफेयर का आज हम लोग का 8वां क्लास है और आज हम लोग का समझिए कि 10 क्वेश्चन होने वाले। कितना? 10 से 11 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जो पिछले क्लास था उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का जो करंट अफेयर का पहला क्लास है, जो क्वेश्चन देखिएगा वो आपको मिलेगा कि हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ शुरू हुआ है। तो आप देखिएगा, ऑप्शन होगा भारत, सेकेंड आपका होगा ब्राज़ील, थर्ड जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो होगा यूएई, और जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा रूस होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अटेंड कीजिए कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हुआ है भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, ठीक है। जो कि आप देखिएगा, इसके बारे में हम लोग कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि यह शिखर सम्मेलन जो देखिएगा 16 से लेकर 20 फरवरी के बीच होने वाला है, या अभी चल रहा है, ठीक है। 16 से लेकर 16 तारीख को शुरू हुआ था और 20 तारीख के लिए चलेगा। और ये कहाँ ये आयोजन हुआ है? तो भारत मंडपम, ठीक है, जो कि प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा देखिएगा इसका हाँ, इसके अलावा कुछ सत्र जो कि आप देखिएगा सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज भवन में भी इसका आयोजन होगा, ठीक है। फिर डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का लीजिए या अंबेडकर साहब का लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर जो कि इंटरनेशनल सेंटर में भी इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और इसका थीम देखिएगा तो जो कि इस सम्मेलन का 3 स्तंभे हैं, जिसमें आप देखिएगा पहला स्तंभ पर आधारित है पॉपुल, ठीक है, पॉपुल या पीपल का लीजिए, पीपल का लीजिए, पॉपुलेशन इंग्लिश में सीधा रहेगा, हिंदी थोड़ा टफली हो जाता है। तो आप पॉपुलेशन का लीजिए, ठीक है, या पब्लिक का लीजिए। तो आप पीपुल का मतलब होता है लोग, ठीक है। दूसरा स्तंभ आप देखिएगा तो प्लेनेट, प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह, ठीक है। और तीसरा जो आप देखिएगा स्तंभ वो मिलेगा प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति, उन्नति, ठीक है। तो ये 3 जो कि स्तंभ पर ये आधारित एआई इम्पैक्ट का सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। इसका मुख्य महत्व देखिएगा तो इसका देखिए, यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला ये पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, ठीक है। ग्लोबल साउथ में होने वाला ये पहला जो कि वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। इसका प्रतिभागी देश देखिएगा तो इसमें कम से कम आपको 100 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। 20 देशों का जो कि राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें सम्मिलित होने वाली, जैसे कि आप देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा गूगल के बाद देखिएगा ओपन एआई, जो कि जैसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब, तो ये सब इसमें भाग लेने वाले हैं। उसमें देखिएगा कि सुंदर पिचाई भी आएंगे, सैम अल्टमैन भी आएंगे, सब बड़े बड़े कंपनी के चेयरमैन, पर्सन अध्यक्ष, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है कि एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में ये लोग भाग लेंगे। ये पहला होगा भारत मंडपम, जो कि प्रगति जो कि मैदान में, फिर दूसरा देखिएगा सुषमा स्वराज भवन में होगा, और तीसरा जो कि अम्बेडकर जो कि इंटरनेशनल सेंटर में भी इसका आयोजन किया जाएगा। इसका थीम इसका स्तंभ कितना बता दिए, 4 स्तंभ है कि आपका पीपुल यानी लोग, प्लेनेट, तो प्लेनेट का मतलब ग्रह होता है, और उसका प्रोग्रेशन यानी उन्नति के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में CISF का जो कि वंदे मातरम तटीय जो कि साइक्लोथॉन 2025 का जो कि शुरुआत कहाँ हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा ये जो हुआ है, अच्छा पहले हम बता दें या समझा दें? पहले क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। तो ये जो हुआ है वो गोवा में हुआ, ठीक है। कहाँ? गोवा में, ठीक है। आपका राइट आंसर गोवा होगा। अब इसको आप लोग विस्तार से थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए, ये जो वंदे मातरम, जो कि आप मालूम ही है कि आपका ये वंदे मातरम का जो कि 150 वर्ष पूरा हुआ है, तो 150 वर्ष पे इसको शुरू किया गया है, ठीक है। और इस वंदे मातरम को जो कि गुजरात के से शुरू किया गया, कच्छ के जिले से, और इधर से पश्चिम बंगाल से शुरू किया गया है। ये दो टीमें हैं और ये दोनों रवाना होगी, और पूरे जगह जो तटीय क्षेत्र 9 राज्य से होकर ये निकलेगी। इधर से समझिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये होते हुए
उड़ीसा उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक। ये 2 टीमें हैं, दोनों टीमें के जो कि हरी झंडे कहाँ-कहाँ से दिखाए गए, एक को दिखाया है गुजरात के कच्छ से और एक को दिखाया बंगाल के खाड़ी से। ये दोनों वहाँ से चली हैं और वंदे मातरम के गान करते हुए, ठीक है, आके ये लोग समझिए कि केरला में यानी कोचीन में ये लोग आके दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। तो इस शुरुआत करने का उद्देश्य है कि भारत में जो कि देश प्रेमी राष्ट्रगान ये सबको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जो कि CISF का जो कि वंदे मातरम तटीय साइक्लोन, तटीय के मतलब समुद्र तट से सटा हुआ, जो कि साइक्लोथॉमस 2026 का कहाँ शुरू हुआ, शुभ आरंभ हुआ, तो अब देखिएगा गोवा में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में कहाँ, देखिए दशमोच्च, ठीक है, दशमोच्च उत्सव शुरू हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ठीक है। क्वेश्चन का आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए कि हाल ही में भारत का कहाँ से कहाँ दशमोच्च उत्सव का शुरुआत हुआ है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ठीक है। इसको आप लोग अटेंड कीजिए, कहाँ से ये शुरू हुआ है, ठीक है, कहाँ से ये शुरू हुआ है, ये शुरू है बाबू लद्दाख से शुरू हुआ है। कहाँ से हुआ है, लद्दाख से ये शुरू हुआ है। तो आपका आंसर का सही जो कि क्वेश्चन का सही आंसर आपका लद्दाख होने वाला है। और ये कब से कब हुआ था, वर्ष 2026 में यह उत्सव 15 फरवरी से लेकर 16 फरवरी को ये मनाया गया है, समझिए कि महाशिवरात्रि की तरह, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने किस नदी के नीचे देश की पहली सड़क सह रेल मार्ग सुरंग को मंजूरी दी है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है करंट अफेयर का। एक कैबिनेट ने किस नदी के नीचे देश की पहली सड़क सह रेल सुरंग को बनाने या करने का मंजूरी दी है। तो आपका ऑप्शन जो देखिएगा वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या गंगा नदी। आप लोग अटेंड कीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। तो आपका जो कि देखिएगा चौथी नंबर क्वेश्चन का जो कि आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी। आपको पता है कि ये तिब्बत के जो कि कैलाश माउंटेन के पास में एक सरोवर है, मानसरोवर जी, वहाँ से ये निकलती है, जहाँ चाइना में इसको सांगपो यांग कहा जाता है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि अरुणाचल में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, भारत में असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर से जो कि समझिए कि ये 100 रेल मार्ग सुरंगें, सड़क सह रेल मार्ग सुरंगें बनाने का ये निश्चय किया गया है। इसका देखिएगा रीजन है कि जो कि आसाम में एक मिलेगा गोहपुर, ठीक है, गोहपुर और जो कि नुलामीगढ़, इस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस देखिएगा 240 किलोमीटर है और इसको ये पार से वहाँ जाने में 6 घंटा का टाइम लगता है, ठीक है। तो इस जो कि आप देखिएगा सड़क सह रेल मार्ग सुरंग को बनाने का जो कि शुभारंभ यहीं से गोहपुर से लेके गोहपुर जो कि NH नेशनल हाईवे 15 से लेके और जो कि नुलामीगढ़ के NH 715 तक ये बनेगा, ठीक है। जिसे ये बन जाने से देखिएगा जहाँ 240 किलोमीटर की ट्रेवल करने में 6 घंटे का टाइम लगता था, जनते ये सुरंगें बनेगी, ठीक है। इसमें समझिए कि 204 किलोमीटर एक घट जाएगा, यानी 34 किलोमीटर ये समथिंग 34 किलोमीटर ये बच जाएगा और इसमें 206 किलोमीटर ये रेंज घट जाएगी। जहाँ 6 घंटा टाइम लगता था इस पार से वहाँ पर जाने के लिए, अब वहाँ 20 से 30 मिनट में आदमी पहुँच सकता है, ठीक है। और ये भारत का पहला जो कि आप देखिएगा कि ऐसा रोड होगा जो कि सड़क और रेल दोनों एक साथ होगी और नदी के नीचे से होगी, ठीक है, जल से, ठीक है, नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जो कि पहली केंद्रीय बैंक, ठीक है, डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया है, ठीक है। कहाँ से किए हैं, ये किए हैं गुजरात से किए हैं। कहाँ से किए बाबू, गुजरात से, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर के PM मोदी ने पूर्वोत्तर की पहली जो कि आपातकालीन
लैंडिंग सुविधा ELF का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होने वाला है आसाम से, मणिपुर से, ठीक है, नागालैंड से या त्रिपुरा से। तो आपका जो राइट आंसर कौन होगा कि आपातकालीन जो कि लैंडिंग, जैसे मान लीजिए कि युद्ध के समय अगर दुश्मन का जो कि प्लेन हो चाहे फाइटर जेट हो, अगर हमारी जो कि रनवे एयरपोर्ट ये सब उड़ा देते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी फाइटर जेट है वो आसमान में उड़ रहा है तो वो आसमान में उड़ रहे, उसका फ्यूल खत्म होकर ऊपर गिर जाए और जो ज़मीन पर पाए ज़मीन पर रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो कि आपातकालीन लैंडिंग जो कि सड़क उड़क पर लैंड करके NH हाईवे पर देखा जा रहा है, जैसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में देखा गया है, जो 6 लेन का बना है उस पर। और ये फिर पूर्वोत्तर में चेक किया गया है, किस राज्य में चेक किया गया, तो आप देखिएगा असम में जो कि डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ जो आप देखिएगा, डिब्रूगढ़ के पास एक जगह मिलेगा आपका जिसका, हाँ, जिसका देखिएगा मोरन बाईपास, ठीक है, मोरन बाईपास पर ये चेक किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का है कि बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो कि आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, यह हुई है, आप देखिएगा ऑप्शन ए होगा चेन्नई, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी आपका होगा कोलकाता। ठीक है, तो आप लोग अटेंड कीजिए कि कहाँ हुआ है। तो आप देखिएगा आपका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बेंगलुरु में ये हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा कि खेलो इंडिया ट्राइबल खेलों की शुरुआत कहाँ हुई है? ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि खेलो इंडिया ट्राइबल खेलों की शुरुआत कहाँ हुई है? आप देखिएगा छत्तीसगढ़, भोपाल, रायगढ़ या चंडीगढ़। तो आपका जो राइट आंसर जो होगा आपका छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, तो ऐसे में तो आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो कि रायगढ़ है, बट अभी छत्तीसगढ़ स्टेट आप अति करिए, ठीक है, शहर नहीं पूछ रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वीं नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्थिक सैंथिक मिशन किसने शुरू किया है? आपका ऑप्शन देखिएगा नाटो, दूसरा का देखिएगा ब्राज़ील, तीसरा नंबर देखिएगा जो कि G7 है, और जो कि चौथा नंबर देखिएगा आपका नासा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो कि नाटो एक वैश्विक स्तर का एक संगठन है, सैन्य संगठन है, और ये विश्व में शांति के लिए काम करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है। ठीक है, और इसमें सबसे ताकतवर जो देश है नाटो में आपको पता है अमेरिका। अभी अमेरिका के जो कि प्रेसिडेंट कौन है? ट्रम्प है, पागला। तो वो चाहता था कि ग्रीनलैंड पर क्या करें, अपना आधिपत्य कर ले। ठीक है, क्या करें, ग्रीनलैंड पर अपना आधिपत्य कर ले। तो देखा कि भाई भौगोलिक रूप से देखिएगा तो ग्रीनलैंड अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के हिस्सा में था, बाकी राजनीतिक रूप से उस पर यूरोप का एक छोटा सा देश है डेनमार्क, उसके अंदर में ये आता है। ठीक है, और इसके पर हम लोग इससे पहले भी क्लास में आपको चर्चा की है। ठीक है, तो चाहता था अमेरिका के ग्रीनलैंड हमारा हो जाए, बट देखा कि भाई अमेरिका चाह सके 2 मिनट में क्या करता है, इसको अपने अंदर ले सकता है। तो सब नाटो सोचा कि सब अपने में झगड़ा झंझट करने से अच्छा है कि इससे हम लोग इस पर एक अभ्यास शुरू कर देते हैं, जिसमें सारे नाटो देश के जो कि सैन्य इस पर अपना अभ्यास करें। ठीक है, तो ये आर्टिक सैंथिक मिशन जो कि इन्होंने लॉन्च किया और इस पर ग्रीनलैंड पर ये अभ्यास चल रहा है। ठीक है, आपका जो देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में जो कि हेराथ पर्व मनाया गया? ठीक है, 10वां नंबर करंट अफेयर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में हेराथ जो कि पर्व मनाया गया है? आपका देखिएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपका लद्दाख, ऑप्शन सी आपका देखिएगा जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी जो आप देखिएगा उत्तराखंड है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है जम्मू कश्मीर। कौन होने वाला है? जम्मू कश्मीर जो है आपका देखिएगा राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में हेराथ पर्व मनाया गया। ये कब मनाया गया? तो आपका देखिए 15 फरवरी जो कि महाशिवरात्रि के दिन ये मनाया गया। ठीक है, कहाँ? महाशिवरात्रि के दिन ये मनाया गया था। ये समझे कि देखिए जो हेराथ पर्व है ये भी भगवान भोलेनाथ के समर्पित है, लेकिन जो कि कश्मीरी पंडितों द्वारा ये मनाया गया है। और बकू देखिए बकटेश्वर या बकुटेश्वर के नाम सुनिएगा, बकुटेश्वर महादेव नाथ इनका नाम है, बकुटेश्वर या बटुक, हाँ बटुक नाथ का लीजिए, बटुक नाथ, हाँ सही बात है, बटुक नाथ की पूजा ये लोग करते हैं। ठीक है, और प्रसाद के रूप में जो कि भीगे हुए अंजीर, ठीक है, भीगे हुए अंजीर के ये लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं।
वहीं पे बात करते हैं कि पूरे भारत में देखिएगा इसी उत्सव को हेरात उत्सव के जिसके महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जो कि भगवान भोलेनाथ का आप कह लीजिए कि इंगेजमेंट डे कह लीजिए या कह लीजिए कि यूनिवर्सिटी शादी के यूनिवर्सिटी ये सब ठीक है। तो अन्य राज्य में जो कि महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11वीं नंबर का करंट अफेयर क्लास है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में जो कि भूमि दस्तावेज पर QR कोड जारी किया जाने का ये फैसला है या लॉन्च किया, ठीक है। आप यूँ ही समझ लीजिए कि हाल ही में भारत के किस राज्य में भूमि दस्तावेज पर QR कोड जारी किया है। तो आप देखिएगा ऑप्शन जो आपका होने वाला है, फर्स्ट होगा उड़ीसा, सेकेंड होगा आंध्र प्रदेश, थर्ड जो आपका होगा उत्तर प्रदेश और जो कि चौथा आप देखिएगा केरला होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो देखिएगा राइट द आंसर जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश होगा, भले उड़ीसा होगा, आंध्र प्रदेश में उड़ीसा होगा, ठीक है। कौन सा होगा? उड़ीसा होने वाला है आपका राइट द आंसर कि भारत के पहली राज्य जिसने अपना भूमि दस्तावेज पर QR कोड जारी किया। QR कोड जारी करने का मतलब तात्पर्य यह है कि देखिएगा जो कि पहले क्या होता था कि अगर दस्तावेज अगर लिखित रूप से है तो आप किसी के यहाँ आप लिखवाने जाइए या दिखाने जाइए तो आपको रकबा हाउ नक्शा हाउ मतलब बहुत सारे कागज़ों के एक साथ देखना पड़ता था, उसमें मिलाना पड़ता था, मैचिंग करना पड़ता था। पहले किनके नाम पर था, अब वर्तमान में किनके नाम पर है, बीच में किनके नाम पर था, ये सब बहुत उन्होंने खोज से लाना पड़ता है। QR कोड जब जारी हो इस पर लग जाएगा दस्तावेजों पर तो इसमें क्या आप सिर्फ क्या कि स्कैन कीजिए QR कोड को और पूरा उस ज़मीन का विवरण आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले ज़मीन किन के नाम पर था, उनके बाद ये किन के नाम पर आया और फिर इन्होंने किसको बेचा, ठीक है। और अभी वर्तमान में किन के नाम पर है, इससे पहले किन के नाम पर था, तो ये सब आपको एक के दाम में आपका QR कोड स्कैन करिएगा बस सब पता लग जाएगा। ऐसे क्या होता है ना कि एक ही ज़मीन को 3 आदमी 4 आदमी से बेच दिया जाता है, पता नहीं चलता कि किसके नाम पर कौन किसका ज़मीन कौन बेच दिया पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे ज़मीनी विवाद बहुत बढ़ जाता है। तो जानती है आप कोई भी ज़मीन किनिएगा उसके दस्तावेज पर जब QR मिल जाएगा कोड तो आप एक बार स्कैन कीजिएगा, ठीक है, और पूरा आपका विवरण आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो कि आज का करंट अफेयर क्लास इतना ही पर रखते हैं और हम लोग पिछले क्लास का जो कि हम लोग कुछ क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। बात कर लें पहले क्लास जो कि पिछले वाले क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि तारिक रहमान किस देश के जो कि अगले PM बनने वाले, ठीक है। अगला को पिछले क्लास का क्वेश्चन है कि तारिक रहमान किस देश के जो कि अगले PM बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि बांग्लादेश होगा, जापान, भूटान या ताइवान होने वाला है। तो आपका जो देखिएगा तारिक जो रहमान होंगे वो बांग्लादेश के अगले PM बनने वाले हैं। यानी अभी वर्तमान में देखिएगा तो बांग्लादेश का सबसे बड़े पार्टी है तारिक रहमान का। क्या है कि वहाँ लोकसभा में टोटल 300 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से 209 सीटें जो कि तारिक रहमान के पार्टी यानी BNP जीते, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है ये जीते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी वर्तमान में था यूसुफ थे, मोहम्मद यूसुफ, ठीक है। और जो कि इसके बाद जो बनने वाले हैं शपथ लेंगे वो लेंगे तारिक रहमान, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग जी। अब क्या है नहीं तुम लोग इसलिए तो चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में जो कि चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किस से है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखिएगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से, दूसरा ऑप्शन होगा आपका राष्ट्रपति भवन, तीसरा ऑप्शन होगा PMO ऑफिस या चौथा ऑप्शन होगा संसद भवन। तो आप लोग अटेंड कीजिए कि हाल ही में जो कि सेवा तीर्थ जो कि आप देखिए किससे संबंध है, सुप्रीम कोर्ट से, पार्लियामेंट से या प्रेसिडेंट हाउस से या कह लीजिए कि PMO ऑफिस से। तो आपका जो कि राइट द आंसर होगा PMO ऑफिस होगा। पहले क्या था जब देश आज़ाद हुआ 1947 से, ठीक है, तो जो कि साउथ ब्लॉक से पूरे देश को संचालित किया जाता है, क्या कि साउथ ब्लॉक में ही PMO ऑफिस था। तो जो प्रधानमंत्री थे साउथ ब्लॉक से पूरा देश में जो कि कानून जो कुछ अब विधि व्यवहार जो करना था वहीं से संचालित करते थे। लेकिन जो अभी नए PMO ऑफिस बने हैं ये कहाँ है, तो सेवा तीर्थ में। और यहाँ सब जो अब जितने
प्रधानमंत्री आएंगे या अभी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी साहब है, तो अभी यहीं से सेवा तीर्थ से अपना देश को अति करें संचालित करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो कि नेशनल वीमेंस, ठीक है, नेशनल वीमेंस डे 2026 ये कब मनाया गया था? तो आपको पता है कि 13 फरवरी को मनाया गया था। इसका देखिएगा कि हाल ही में जो कि महिलाओं को जो कि फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल जो कि सिक्योरिटी के लिए यानी स्त्री सुरक्षा स्कीम किसने शुरू किया है? तो आपको पता है कि केरला सरकार ने शुरू किया था। अगला जो देखिए क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट कहाँ हुआ है? तो आपको पता है कि ये भारत के जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है, जो कि मिडिल जो कि अंडमान था वहाँ पे हुआ है, जो कि बाराटांग द्वीप पर हुआ है। इस जो कि मड वोल्केनो से कोई मैग्मा बाहर नहीं आने वाला है, बल्कि इसमें से कादो, पानी और गैस है ये निकलने वाले। ठीक है, भारत का जो देखिएगा मैग्मा जो कि निकलने वाला जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको बैरन। ठीक है, बैरन जो वोल्केनो वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में जो कि भारत में जो कि कंबाइंड है, ठीक है, कंबाइंड जो कि ट्रस्ट फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि 154 की पहली बार जो कि कमांड कहाँ संभाली गई? ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता है कि बहरीन में। कहाँ है? बहरीन में है। और हाल ही में क्या हुआ? अरे जाने दो, वो मेंटल है। ठीक है, हाल ही में आप देखिएगा कि चर्चा में रहे तुलबुल। ठीक है, हाल ही में चर्चा में तुलबुल जो कि नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इसका संबंध है। वहीं में बात करते हैं कि हाल ही में, ठीक है, आर्थिक सेंट्रिक मिशन किसने लॉन्च किया था? आपको पता ही है कि अभी हम आप लोग बताएं कि ये जो कि नाटो जो कि संगठन ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो आई होप हम लोग इतना ही क्लास था, और जो कि पिछले क्लास के जो कि 8-9 क्वेश्चन थे उसको हम लोग रिवीजन करा दिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।